शक्ति यादव फेक सर्वे था क्या आपका जो आपने कराया था शक्ति यादव? मानक हम तो सभी सवालों का जवाब देंगे। हाँ। आप एक खंडशह ला रहे हैं, हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से दे दें। हाँ। सबसे बड़ी बात, एक सवाल आया भ्रष्टाचार, लूट की बात। अभी हाल ही तो बहुत दिन नहीं बीते हैं, आपके स्क्रीन पर भी चल रहे थे कि नाक के बाल जो थे मुख्यमंत्री के एक अधिकारी, रिटायर अधिकारी, उनके घर में ईडी का छापा पड़ा, करोड़ों रुपए पकड़े गए, उसका एक्सटेंशन किसने दिया? और 120B का मुजरिम है नीतीश कुमार। अगर यही मानक अगर 120B का है तो है नीतीश कुमार मुजरिम, क्योंकि उन्हीं के ही कैबिनेट डिसीजन के बाद उनको अतिरिक्त और भी प्रभार में रिटायरमेंट के बाद, तो सवाल यह भी उनके सामने, इस राज्य के अंदर में 1,00,000 करोड़ प्रति वर्ष लूट हो रही है। ये हम नहीं, एक एक लोग जानते हैं। हमारे साथी कई लोग बोल रहे थे कि, अब जिनका नाम मैं क्या लूं, साथी लोग बोल रहे थे कि बिहार, जरा इनको पता करिए कि शिक्षा के मामले में बिहार कहां है, ड्रॉप ऑफ रेट क्या है बिहार का, पर कैपिटा इनकम क्या है, निवेश क्या है, जरा इसका आंकड़ा है इनके पास, जरा बताने के लिए कहिए। अगर फर्जी आंकड़े लेकर के झूठ की बखान करने के लिए अगर बैठे हैं तो हम ये जानना चाहते हैं इनसे कि आपका जो नीति आयोग की रपट है उसमें बिहार पे सड्डी कैसे है? डेवलपमेंट फॉर होम, विकास किसके लिए? अगर हम जातीय, हमने अगर संसद करवाया बिहार के अंदर में, तो 94 लाख परिवार जिसकी मासिक आय 6,000 रुपया से नीचे है, उसका मासिक आय 8,000 कैसे हो गया? जरा मुझे ये बता दो, कैसे बढ़ गया? आंकड़े कैसे बढ़ गए? जाति गणना होने के बाद में हमने 65% आरक्षण बढ़ाया, तो आरक्षण की सीमा बढ़ने के बाद जब उसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए भारत सरकार को भैया भाजपा क्या कर रही थी? आप सब इस बात के गवाह है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? सरकारी वकील किनके थे? सरकार के अंदर में किनकी थी? जाति गणना के भी खिलाफ गए थे और आरक्षण के खिलाफ भी गए थे। ये कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी गई थी। आज श्रेय लेने के लिए खड़े हो गए कि हम इसका, राहुल गांधी पर भी बोलिएगा, सुप्रीम शक्ति यादव, राहुल गांधी ने फेक सर्वे का, उस पर भी बोलिएगा। मानक जी, मैं जवाब, एक मिनट, मैं एक सेकंड सुन लीजिए। हाँ। मेरी बात सुन लीजिए। जो सर्वे बिहार में जिस हित के लिए हुआ, हाँ। जिस काम के लिए सर्वे हुआ, अगर वो उस काम को हम मूर्त रूप नहीं देंगे तो इस सर्वे एक डाटा बनकर रह गया। और शायद मैं कदाचित अगर भूल रहे हैं तो मैं आपको स्मरण करा दूं, सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी जब इसके खिलाफ गया था कि यूनियन सब्जेक्ट है, इसे रोका जाए, तो सरकार ने जो दलीलें दी थी, पता नहीं तो पता करवा लीजिए। बोलिए प्रदीप सरकार भंडारी। ने जो राज्य सरकार की तरफ से जो दलीलें प्रदीप भंडारी और कास्ट सेंसस या कास्ट सर्वे, इस पर प्रदीप भंडारी आप बोलकर जाइएगा। आज आपका स्टैंड क्या है? बोलिए प्रदीप भंडारी। बोलूं? पहली बात तो मानक जी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, रोकिए नहीं। 10 सेकंड और लीजिए, चलिए शक्ति यादव 10 सेकंड और दीजिए। विपक्ष में वापस से बैठना है तो 10 सेकंड और दीजिए। ये भ्रष्टाचार की बात कर करके फेक, ये कुछ लोग कर रहे हैं बालक। अब हम बेवड़े की बात तो नहीं करते, बालक और बेवड़ा की बात मैं नहीं करता। हम कोई दथिया और कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? डिबेट में आंकड़ों पर क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ये क्या हो गया? किसके लिए कह रहे हैं? रात को 2 बजे क्या भाषा का प्रयोग किया? किसके लिए कह रहे हैं आप ये शब्द? बालक बोला ना, हम तो वही बात कर रहे हैं। जो लोग बालक की बात करें, तो मैं बालक और बेवड़े की बात में नहीं पढ़ता, मैं नथिया बिछिया की बात नहीं करता, मैं मंगलसूत्र की बात नहीं करता, बेवड़ा किसके लिए कह रहे हैं? की बात नहीं करता, मैं आंकड़े की बात करता हूं। और बिहार के लिए, बिहार में आपने किया क्या? बिहार विकसित बिहार बनाने के लिए भंडारी, मुझे नहीं पता किसके लिए कहा। शक्ति यादव ने कोई नाम नहीं ले रहे। मानक जी, इनकी पार्टी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि वापस से विपक्ष में बैठने वाले। अरे चारा घोटाले वाले आज भ्रष्टाचार पे लेक्चर देंगे, जिनको 3 अक्टूबर 2013 को पहली सजा, 6 जनवरी 2018 को दूसरी सजा, 23 जनवरी 2018 को तीसरी सजा, 15 मार्च 2018 को चौथी सजा, 21 फरवरी 2024 को 22 को 5वीं सजा। अरे चारा घोटाले वालों, 5-5 बार कोर्ट से सजा मिल चुकी है और बिहार को भ्रष्टाचार पे लेक्चर दोगे? बिहार पे भ्रष्टाचार पे पीएचडी करने वाले लोग आप लोग आंकड़े की बात करते हो। टॉप 5 राज्यों में ग्रोथ में बिहार है। 2005 में 78,500 करोड़ बिहार का जीडीपी था, बढ़कर 8,54,429 करोड़ हो चुका है। पिछले 9 साल में बिहार के अंदर 3,77,00,000 लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। बिहार के अंदर 36,60,000 जो पीएम आवास के घर बने हैं। क्या बात करते हो? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। आगे निवेश, नीति आयोग को झूठ कोट करते हो। ये रही नीति आयोग की रिपोर्ट बिहार के ऊपर, 8 अक्टूबर 2024 की हिंदू की रिपोर्ट। बिहार परफॉर्मिंग वेल इन बेसिक
इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, नीति आयोग, सीओ पढ़ लिख के आते नहीं और झूठ बोलोगे, सोचोगे कि हम बात करेंगे। कास्ट सर्वे पर आ रहा हूं मैं, पहले इनके झूठ करने दीजिए। जिस रोड पे चल रहे थे ना राहुल गांधी, वो NH-31 का एलिवेशन हमारे अंडर में हुआ है। आपका बात चले तो चारा घोटाला करो, शिक्षा घोटाला करो, शिक्षा की बात करते बिहार के बजट में सबसे ज्यादा 19.4% एलोकेशन एजुकेशन को हुआ है। नहीं पता इनको, अगर तेजस्वी 10वीं फेल है तो हम नहीं कर सकते कुछ, नहीं पढ़ा में आ रहा तो मैं बात करता हूं। सर्वे पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने कैटेगोरिकली कहा है कि बहुत साइंटिफिक रूप से होगा, ये कोई इनके जैसे ये राहुल गांधी जैसे रील मेकिंग जॉब नहीं है, ये एक बहुत जिम्मेदारी की एक्सरसाइज है और ये साइंटिफिक रूप से होगा, इसके प्रति स्टडी चल रही है और एंड टू एंड होगा। बाद में स्टेटमेंट क्लियर कर विनोद अग्निहोत्री। विनोद जी, इस बार आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या मुद्दे होंगे? जैसे आपने इशारा किया ना जाति वाला एक जो था, आपको लगता है इस बार भी कास्ट सर्वे, जाति जो हमेशा चलती है बिहार में, उसके अलावा तेजस्वी यादव पिछले चुनाव में हमें याद है नौकरी 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 किसी बीजेपी के मुद्दे में नहीं पड़े, उनकी पिच पर आए ही नहीं, अपनी पिच पर खेले। इस बार भी लग रहा है आपको महागठबंधन उसी स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है? भाई, जो कांग्रेस की जो यात्रा है रोजगार दो और पलायन रोको, तो इसका मतलब यही है कि वो उसको एक केंद्रीय इशू बनाना चाहते हैं। तो कांग्रेस भी महागठबंधन का हिस्सा है। हाँ। तो रोजगार और पलायन ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा और इसके अलावा मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा महागठबंधन ये बना सकता है, वो नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और वो एक तुलना ड्रॉ करेगा युवा और बुजुर्ग की। चूंकि नीतीश जी बुजुर्ग हैं, इसमें कोई उनकी स्वास्थ्य की स्थिति मैं नहीं कमेंट कर सकता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ। ना मैं उनका पर्सनल फिजिशियन हूँ, लेकिन उम्र तो है उनकी भाई 75 के आसपास तो नीतीश जी भी होंगे। तो वो एक पर विनोद जी की टक्कर तो मोदी और राहुल की हो चुकी है अभी 2024 में, बुजुर्ग और अरे भाई तो युवा। अरे राहुल कैसे युवा हो गए भाई? नहीं, युवा से मेरा मतलब मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। इस बार तो कन्हैया कुमार बच्चे। नहीं, एक मिनट, प्रदीप, 1 सेकंड। नहीं, मैं विनोद जी बिहार की बात हो रही, तेजस्वी बनाम जब तेजस्वी और चूंकि सामने तेजस्वी और नीतीश जी होंगे, उस कंपेरिजन की बात कर रहे हैं। ओके, यानी आरजेडी और कांग्रेस जो हल्की आवाज में मुद्दा उठा रहे हैं, हाँ, अभी हल्की आवाज में जो उठा रहे हैं, वो उसको मुद्दा बनाएंगे मुद्दा। और मानक जी और आप ही के पास आ रहा हूं। नहीं, तो मुद्दे पूछे, ये इनके मुद्दे होंगे। एनडीए का मुद्दा क्या होगा? एनडीए का मुद्दा होगा मोदी जी होंगे, मोदी जी का नेतृत्व होगा और नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं वो होगा, प्लस 20 साल पुराने जंगलराज की याद दिलाएगा एनडीए कि जो जंगलराज था। भ्रष्टाचार तो खैर वो तो प्रदीप भंडारी की बता ही रहे हैं, वो एनडीए की तरफ से बोलेगा। और सबसे बड़ा एक मुद्दा और होगा जो वक्फ कानून वाला होगा, वक्फ वाला मुद्दा जो महागठबंधन है वो उठाएगा कि साहब वक्फ के जरिए वक्फ की जमीन पर सरकार कब्जा करना चाहती है, और एनडीए उठाएगा कि हम इंसाफ कर रहे हैं। पिछले चुनाव में मुसलमानों ने 5% ने वोट दिया था सिर्फ एनडीए को, सिर्फ 5%। तो 5% भी क्यों दे? आपको लगता है अगर वो 5% गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा? बढ़ भी सकता है ना। महागठबंधन की कोशिश ये होगी 5% भी ना दे। और इनकी एनडीए कोशिश होगी कि 5% बढ़ के 10% हो जाए, 7% हो जाए, 8% हो जाए। तो मतलब कोशिशें दोनों तरफ से होंगी। ये मैं आपने मुद्दे खाली पूछा, किसका मुद्दा भारी होगा? ठीक है, बिल्कुल ये सही है। मैं कह सकता हूँ, आप कह सकते हैं, जनता के हाथ में होगा। अनुप्रिया बोलिए, क्या कह रही थी आप? बोलिए। मानक जी, विनोद जी की बात पे ही मैं शुरू करूंगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ नीतीश कुमार जी का शासनकाल और एक युवा की बात है, एक जिनके पास तजुर्बा है और एक युवा जो तजुर्बा बोल नहीं पाता, जिसको तरबूजा बोलता है। और सबको पता है कि आदरणीय क्या कहते हैं तेजस्वी यादव जी तजुर्बा भी नहीं बोल पाते और वो बिहार की कमान संभालेंगे। दूसरी बात आपने कहा कि बिहार के बारे में कि वक्फ जो मामला है, सर मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको, हम बार बार कहते हैं वोट की राजनीतिक नहीं करते हैं। बिहार में अकलियतों और अल्पसंख्यकों को लेकर के सैकड़ों यहाँ योजनाएं चल रही हैं। जैसे मदरसों की मैं बात कर लूं, यहाँ पे जो जितने भी मस्जिद होते हैं उसकी घेराबंदी की बात कर लूं, कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात कर लूं, यहाँ 2 गठबंधन के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं यहाँ, कांग्रेस की और आरजेडी की शासनकाल रही है। वो अब अल्पसंख्यक जानते हैं कि उनके शासनकाल में उनके साथ में क्या ताल्लुकात होता था। भागलपुर की घटना जब हुई, क्या न्याय मिला और किसके शासनकाल में मिला बिहार की जनता को? नीतीश कुमार जी के शासनकाल का इंतजार करते रह गई और वही भागलपुर के दंगा में जो व्यक्ति उसके पीड़ित थे उनको आज पेंशन मिल रहा है। ये नीतीश कुमार जी का इकबाल है। तो हमें कतई भी चिंता नहीं है कि वक्फ जैसे वक्फ मामला जो है, सच्चाई यह है कि जितने भी पिछड़े मुस्लिम है, जो पसमानदा मुस्लिम की मैं बात कर सकूं, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो इसमें मुझे लगता है बिल्कुल यह मामला नैरेटिव बनाने की प्रयास कई बार हो रही है। कभी मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की बात करेंगे आप लोग, कभी आप उनके उम्र की बात करेंगे, लेकिन बिहार
उसी मुख्यमंत्री जी के ठीक है, शासनकाल ओके, में अनुप्रिया, स्वतंत्र एक बात और बताऊं? शिक्षित हो रहा है। अगर ये गठबंधन उल्टा होता, नीतीश जी का इधर ही होते, तो बीजेपी उनके स्वास्थ्य और उम्र की बात करती जाहिर है। है, जाहिर है। तो ये तो विपक्ष कोई मौका देखिए, क्यों छोड़ेगा? नहीं, ये महागठ नीतीश जी देखिए, बहुत ये सम्मानित गठबंधन, नेता ये है। विपक्ष और की हम उनकी राजनीति इज्जत का करते विषय हैं। हो सकता विनोद जी, है, मैं आपसे लेकिन disagree बिहार की करता हूं। जनता DNA क्या कौन टेस्ट सोचती है, करा रहा ये था हमें उनका? देखना कुछ होगा। भी ऐसा सम्मानित नहीं था, है। अच्छा ऐसा नहीं, नहीं विपक्ष में तो यही होता है। गलती कभी कभी नहीं, या सम्मानित तो है, समाज से सम्मानित है। आपने क्या दिखा रहे हैं? जल्दी लेकिन दिखा, मेहनत अभी नहीं दिखा रहे हैं। मैं दो चीज दिखाना चाहता हूं मेरे आरजेडी के मित्र शकीय, देखिए ये है कन्हैया कुमार, जिनको आप युवा बता रहे हैं, जो कह रहे थे कि भाई बिहार के अंदर हाईवे क्यों बन रहे हैं, और ये न्यू पंबम ब्रिज बना हुआ है तमिलनाडु के अंदर, और बिहार के अंदर ऐसे और बड़े एक्सप्रेसवे रेल ब्रिज बनने वाले हैं। तो आज बिहार को चॉइस है हमारे विकास और इनके बीच में करनी ठीक है, ओके, प्रोफेसर बिहार में सबसे ज्यादा पुल गिरे हैं, हाँ, सबसे ज्यादा पुल में बिहार में ही साल गिरे दो हैं। साल में। अब कोई मुख्यमंत्री रहा, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अब- चाहे इधर से रहे हो चाहे उधर से कम रहे हो हो। गए, अच्छा, कम हो गए। अभी- आरजेडी वालों ने इतना भ्रष्टाचार किया था। अच्छा, अभी बिहार अनुप्रिया में ने जिस तरह से काम गिनाए कि नीतीश कुमार की सरकार में मुसलमानों के लिए क्या क्या हुआ, उससे ऐसा लगता है कि जो 5% एनडीए को मिलता है, ये कितना इंपॉर्टेंट है जेडीयू के लिए और एनडीए के लिए, क्योंकि पिछली बार पिछले चुनाव में जेडीयू आ गई थी 43 सीट पे, 43 एक बात जरूर, अनुप्रिया की बात का मैं पूरा मतलब तायद करता हूँ, हाँ। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल अगर ये कहे हम वोट की पॉलिटिक्स नहीं करते तो वो गलत है। जाहिर है, सब करते हैं। डेमोक्रेसी में सभी वोट की पॉलिटिक्स करते हैं। हम देश हित की ओके, politics प्रोफेसर करते हैं, विनीत, सिर्फ देश हित। सभी विनीत भाई, अब आप बोलिए, कांग्रेस पार्टी देश हित की। बोलिए आप आप ही बैठे बोलिए, हुए हैं। सवाल नहीं पूछ रहा, बोलिए क्या बोलना है। 10 सेकंड। देखिए, पहले तो सब ये देश तुलना पॉलिटिक्स करना, एक व्यक्ति जो बेल पे बाहर है और एक व्यक्ति जिसका छवि बिल्कुल बेदाग रहा है, तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में बिल्कुल तुलना नहीं हो सकती है। आपने कहा कि 5% वोट मिले हैं, 2024 के चुनाव में एनडीए को 12% वोट मिले हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग कंफर्म कर लेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अकलियतों में हमारी पैठ बैठ रही है, हमारे कामों की पैठ बैठ रही है। और क्या ये गलत है मानक भाई कि 30 से 70% जो लाभान्वित है इसी वर्ग से आता है? अभी बात हो रही थी तो इंग्लिश में कहावत है, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। क्या आपको कुछ भी नहीं मालूम है कि 1.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है? अगर मैं अपने मंत्री चिराग पासवान के डिपार्टमेंट की बात करूं तो 2800 करोड़ का यहां पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगर बिहार के लोग पलायन नहीं करते तो ना मखाना का नाम होता, ना सत्तू का नाम होता, ना छठ का नाम होता। तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में भी मारे भाई देखने की विनीत जरूरत जी है। से एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, जल्दी से विनोद जी। विनीत जी, 2020 में जी। चिराग जी को नीतीश जी की मां तो नहीं समझ में आया था? 2020 में जो सर, भाषण को उठा के सर, देख 10 लीजिए सेकंड। चिराग जी के, तो तब तो 10 नीतीश कुमार सेकंड, सबसे खराब मुख्यमंत्री थे। सर, आज 10 वो- सेकंड में सर, 10 सेकंड में सर। हाँ। उस समय हम विपक्ष में थे सर, हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, तो अपनी बात सुनने के लिए हम ये बात कहते थे। आज स्थिति परिस्थिति बदली है, हमारी बात सुनी जाती है, हम उनके साथ हैं। ठीक है, ओके, करुणा सागर जी, क्लोजिंग कमेंट, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री चुनाव के बाद? बिहार का मुख्यमंत्री इंडिया अलायंस का से बनेगा और हम सभी लोग मिलकर बनाएंगे। ठीक है। और इस जन विरोधी सरकार को हटाएंगे। ठीक है, बहुत और बढ़िया। इंडिया आएगी मानक जी, जैसे- बहुत बढ़िया। और एक मिनट मानक जी, ये जो बीजेपी के में बनेगी, करुणा भाई विपक्ष में बैठिए रह रही है, तैयार रहिए। बहुत बढ़िया, टाइम खत्म हो गया, बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आज आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।